एवरीवन वेलकम बैक टू राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिरी 3 दिन गैप स्ट्रेटजी आपके लिए लेके आया हूं। और यार 3 दिन हमारे पास है फिजिक्स को कंप्लीट करने के लिए। और क्या हम 3 दिन में फिजिक्स कंप्लीट करवाएंगे? नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों का या मैक्सिमम बच्चों का 17 तारीख को फिजिकल एजुकेशन का पेपर होने वाला है। और क्या फिजिकल एजुकेशन का पेपर देने के बाद लगभग जो हमारे पास 3.5 दिन बचते हैं, 3.5 डेज बचते हैं, क्या उसके अंदर फिजिक्स की रिवीजन हो सकती है? क्या हम सब कुछ दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं? तो भाई ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस करने आया हूं। जो प्लान है, कौन सा दिन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो आपको लेटर ऑन दिया जाएगा। एक बार आप लोग फिजिकल का पेपर पढ़ लो और फिजिकल का पेपर देने के बाद आपको पूरा प्लान शेयर कर देंगे भी 17 तारीख को क्या पढ़ना है, 18 को क्या पढ़ना है, 19 को क्या पढ़ना है, 20 को क्या पढ़ना है। अब इन 3 दिन के अंदर आपको ध्यान क्या क्या रखना है, कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है, मैं आपके साथ ये डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर। और ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यार अब बच्चों को क्या है, कई बच्चे बिल्कुल पढ़ चुके हैं और बिल्कुल सब कुछ पढ़ने के बाद उनको डर लग रहा है भाई फिजिक्स का फेयर हो रहा है, भाई ये बहुत ज्यादा डर लग रहा है भी क्या फिजिक्स का एग्जाम अच्छा होगा क्या नहीं होगा। अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, जो अभी तक प्री बोर्ड्स के अंदर लगभग या फेल होते आए हैं या फिर उनके सिर्फ पासिंग मार्क्स आए हैं या फिर 25 से 30 मार्क्स आए हैं, उनके दिमाग में ये क्या सर हम अभी भी 65 प्लस या 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं? ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। 3 दिन के अंदर किन किन चीजों का ध्यान रख के आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। और आप बस इस वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और लगे आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट लगी हैं, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे हैं, तो बस इस वीडियो को लाइक करके फटाफट से सबके साथ शेयर कर देना। आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, सिर्फ 5 से 7 मिनट लूंगा और इस 5 से 7 मिनट के अंदर आपको वो चीजें बताऊंगा जो बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। ठीक है, अब जो मिस्टेक करके जा चुके हैं, अब उनको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को ध्यान रखना है। बस वही वही चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना आया हूं। और ये जो स्ट्रेटजी है, अभी आपको आखिरी 3.5 दिन में कौन सा चैप्टर कब पढ़ना है, कौन से दिन क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, पहले दिन कितने चैप्टर निपटाने हैं, वो अगले दिन कौन से चैप्टर निपटाने हैं, ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो को एंड तक देख लेना यार। अब छोटी सी वीडियो के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है यार, लास्ट 3 दिन बचे। लास्ट 3 दिन के अंदर तो मेरे ख्याल से ये भी नहीं समझ आएगा पार्ट 1 पढ़े या पार्ट 2 पढ़े। सब कुछ तो अब दोबारा से पढ़ा नहीं जा सकता। जो आपने पूरे एक साल में PYQs लगाए या पूरे एक साल में बहुत सारी बुक्स लगाई, आपने कोई भी एक रेफरेंस बुक उठाई, उसके सारे PYQs लगा दिए, आप दोबारा से नहीं लगा सकते हो 3 दिन के अंदर। पहली बात तो ये मान लो। और जिसने एक बार भी PYQs नहीं लगाए हैं, वो ये सोच रहा है भाई मैं 3 दिन के अंदर सारे PYQs लगा लूंगा, भाई बहुत बड़े वहम में हो। ऐसा नहीं होने वाला। आप PYQ सारे नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर मैं अकेले रे ऑप्टिक्स के देखूं तो रे ऑप्टिक्स के PYQs लास्ट 10 ईयर के भी मिलाए जाए तो लगभग 120 प्लस MCQ क्वेश्चंस बनते हैं। तो 120 क्वेश्चन अगर रे ऑप्टिक्स के लगाने गए तो भाई हो तो पाएंगे नहीं। तब हमारे पास क्या बचता है सर, भाई हम क्या बचे, क्या पढ़े, क्या क्या चीजें करनी चाहिए हमारे को। मैं आपको ये बताता हूं। पहली बात तो यार फोकस, आपको अपना फोकस नहीं खोना है। अब यार बच्चे क्या होंगे भाई, काइंड ऑफ ऐसा हो जाएगा यार भाई बहुत डर लग रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं। जब आप पेपर देने जाओगे तो ऐसा होगा पता नहीं यार हो क्या रहा है यार, ये फिजिकल का पेपर दे क्या हो गया, फिजिक्स का पेपर आएगा तो फोकस हट जाएगा। फोकस कैसे हटेगा, हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, हर चीज को देखने की कोशिश करेंगे, समझ कुछ नहीं आएगा। करना क्या, पहले फोकस करो, अपना प्लान बनाओ, करना क्या उस प्लान के अकॉर्डिंग चलो। अगर आपसे प्लान नहीं बन रहा तो मैं जैसे ही आप फिजिकल का पेपर दे के आओगे ना 17 तारीख को, 17 को आपका फिजिकल का पेपर 1:30 पे खत्म हो जाएगा। आपको 2-2:30 बजे एक वीडियो मिल जाएगी जहां पे आपको पूरा प्लान शेयर किया जाएगा। भाई इस प्लान के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं, इस प्लान के अकॉर्डिंग मैं आपको इस टाइम पे पढ़ाने वाला हूं, इस प्लान के अकॉर्डिंग आपको इस टाइम पे पढ़ना है। पहली बात तो बिल्कुल फोकस के साथ अपना शेड्यूल बनाएंगे जैसे ही फिजिकल का पेपर देके आएंगे। अब अगले 15, आज 15 तारीख है, 15 और 16 तारीख को चैनल पे कोई खास पढ़ाई की वीडियोस नहीं आएंगी, क्योंकि बच्चों की हम मतलब मैं बोल रहा हूं इंस्टाग्राम DMs भरे पड़े हैं, मैं बोल रहा हूं कमेंट्स में भरा पड़ा है भाई आपको फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, फिजिकल और ये फिजिक्स को कैसे मैनेज करना है। तो भाई अब 15 का लगभग आधा दिन, 16 का पूरा दिन आपको बिल्कुल फिजिकल पढ़नी है। और जब आप फिजिकल पढ़ रहे होगे तो आपने फिजिक्स का स्ट्रेस नहीं लेना, फिजिक्स हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपने फिजिकल की तैयारी करो, फिजिकल को अच्छे से निपटाओ। जब आपका फिजिकल हो जाएगा मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको बताऊंगा किस चीज से कैसे आगे आपको प्रोसीड करना है। तो भाई फिर बोल रहा हूं अपना फिजिकल अच्छे से निपटा लो, बाकी बातें बाद में करते हैं। जो भी आपकी लाइव क्लासेस चल रही थी वो 17 तारीख को आपको रीशेड्यूल करके दी जाएंगी। पूरा प्लान आपके साथ शेयर कर देंगे, मैं किस टाइम पे लाइव मिलूंगा और किस टाइम पे आपको खुद पढ़ना है और मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, आपको क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है। आपको ये सारी चीज 17 तारीख 2:30 बजे ये वीडियो राधिका क्लासेस के चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, फिर स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी क्या बोलती है यार, हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक जो पेपर में पिछले 10 साल में आया नहीं, हम वो पढ़ रहे हैं टॉपिक जो पेपर में 10 साल में 10 की 10 बार आया हुआ है। अगर वो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमारी स्मार्ट स्टडी है, लेकिन ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आज तक पिछले 10 साल में नहीं आया, दैट इज नॉट अ स्मार्ट स्टडी। अब उसका मतलब क्या होगा, पढ़ तो रहे लेकिन उसका आउटपुट तो जीरो आने वाला है, उसका आउटपुट तो जीरो आने वाला है। तो वो 20% टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जो आपको 80% मार्क्स देंगे, और ये मैक्सिमम 30 से 35 टॉपिक है। और ये मैं आपको पिछले 15 दिन से, 15 तो नहीं यार 10 दिन से लगातार बता रहा हूं
ये 30-35 टॉपिक पढ़ लो। इन 30-35 टॉपिक के बाद आपके गारंटी बोल रहा हूं 40+ नंबर तो कहीं गए नहीं। और जो टॉपर्स हैं इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाओ, इनका क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूं आपको देखते ही पता होना चाहिए ये इसका क्वेश्चन है, और फटाफट से अटेम्प्ट कर दोगे, ताकि बाकी बचे हुए क्वेश्चंस पे जो एक आधा ट्रिकी क्वेश्चन आता है उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा पाओ, मेरी बात दोबारा सुनना। ये स्मार्ट स्टडी आपके लिए जरूरी है। अब 3 दिन में कोई हम इतना कुछ नहीं उखाड़ सकते, भी पीवाईक्यूज भी कर लेंगे, एनसीईआरटी भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। हवाओं में बातें नहीं करनी है, बातें करनी है जो लॉजिकल हो। लॉजिकल बातें क्या होती है? स्मार्ट स्टडी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान देना है। ये 20% टॉपिक 80% मार्क्स देंगे। ये 30 से 35 टॉपिक, लगभग मैंने 15 से 16 टॉपिक ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा दिए। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वो प्लेलिस्ट आप लोग जरूर फॉलो करना। अगर आपका फिजिकल का पेपर नहीं है, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके मैंने पार्ट 2 उसके अंदर कंप्लीट कर दी है। सर वाई पार्ट 2, वाई नॉट पार्ट 1? यार पार्ट 1 कहीं ना कहीं बच्चों ने पढ़ा होता है, जब वो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, हमने करा उल्टा शुरू। हमने पार्ट 2 पूरा कंप्लीट कर दिया, रे ऑप्टिक्स तक सारी डेरिवेशन सीरीज अलग से नहीं होगी। इसी 30-35 टॉपिक के अंदर आपको कंप्लीट डेरिवेशंस पढ़ाई जाएंगी, सारी डेरिवेशंस कराई जाएंगी। मैंने पार्ट 2 की सारी डेरिवेशंस ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अगर कोई एक आधा रह गया हो तो उसको पार्ट 1 के साथ कवर कर लेंगे। तो उस पार्ट 2 को पहले कंप्लीट कर लो जिनका फिजिकल का पेपर नहीं है, ठीक है? जिनका फिजिकल का पेपर है फिजिकल पढ़ लो, बाकी जिनका फिजिकल का पेपर नहीं है पार्ट 2 कंप्लीट करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाओ, और फिर हम पार्ट 1 शुरू करेंगे। 17 तारीख को पूरा शेड्यूल दे दूंगा, कोशिश करूंगा 17 तारीख को ही आपका पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया जाए, नहीं तो 18 सुबह तक आपका पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया जाएगा, 18 मॉर्निंग तक। फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। 18 को, 19 को, 20 को आपको कराएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट रिसर्च रीजन, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज। ये सब कुछ हम आपको कराने वाले हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है भी काइंड ऑफ क्वेश्चंस में ऐसे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, डेरिवेशंस नहीं होंगी, न्यूमेरिकल्स होंगे। आप डेरिवेशंस इसके अंदर कवर कर ली, इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए, इसके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए। अब बचे हुए न्यूमेरिकल्स हम आपको अलग से करा देंगे, टॉप 50 एमसीक्यूज में या टॉप 50 न्यूमेरिकल्स में, टॉप 100 न्यूमेरिकल्स में, वो सब कुछ आपको कराया जाएगा। बट आपको फोकस रख के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, पार्ट 1 अब हम कंप्लीट करेंगे 17 तारीख को। जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है आज रात को 11 बजे हमने एक क्लास शेड्यूल की थी, वो नहीं होगी, अब होगी 17 तारीख को। टाइमिंग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? अब ये सब तो करना है। क्या सर पीवाईक्यू लगा सकते हैं हम? जिन्होंने नहीं लगाए नहीं लगाओगे, जिन्होंने लगा रखे हैं भाई पीवाईक्यूज पढ़ लेना, मतलब आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए एनसीईआरटी। मैं आपको लिख के गारंटी के साथ दे सकता हूं, आपका एक पीवाईक्यू ना, एक पीवाईक्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे बेस्ड है। आप मेरे से कोई भी पीवाईक्यू शेयर कर दो, मैं दिखाऊंगा आपको एनसीईआरटी में कोई भी एनी वन ऑफ दी पीवाईक्यू जो मल्टीपल टाइम्स पेपर में हुआ है। एक आधी बार की कोई गारंटी नहीं लेता यार, एक आधी बार तो क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा सा ट्रिकी कहीं ना घुमा के, लेकिन मैक्सिमम जो पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं वो एनसीईआरटी के कंसेप्ट से। भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चन में 10 दे रखा है तो वहां पे 20 लिख के दे देंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में 20 दे रखा है तो वहां पे 10 लिख के दे देंगे, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। तो एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। अब सर एनसीईआरटी तो हमने आज तक खरीदी नहीं, एनसीईआरटी तो हमने, भाई बहुत सारे होंगे जिन बच्चों ने एनसीईआरटी अभी तक नहीं पढ़ी हुई ना, एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख देना सर एनसीईआरटी करवा दो, ठीक है? तो फिर देखो क्या मजा आता है एनसीईआरटी करने में यार, क्या मजा आता है आपको पेपर देने में। अब आपके पास ना, अभी मैंने फिर बोला 17 तारीख को एक और वीडियो आएगी 2:30 बजे, तो आपको मिल रही होगी स्ट्रेटजी वीडियो। अब 5 बजे आपको मिल रही होगी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियो। भाई वो न्यूमेरिकल्स कर जाना, फिर कोई भी न्यूमेरिकल कहीं से भी बन जाए उन्हीं से क्वेश्चंस बनेगा, उसी के टाइप का क्वेश्चन होगा। अब सर हमारे से होते नहीं है, हमने आज तक करे नहीं है, क्या आप लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा सकते हो? तो भाई तुम्हारी डिमांड पे अगर कमेंट मिल जाते हैं एनसीईआरटी करनी है तो भाई एनसीईआरटी कराई जाएगी, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और अगर आप लोग कहते हो भी हाँ अपने रेंडमली क्वेश्चंस कराने तो वो करा देंगे, बट मैं फिर बोल रहा हूं मैं तो बच्चों के साथ चलता हूं। जो बच्चे डिमांड करेंगे वो राधिका क्लासेस, वो विशाल खट्टर सर करेंगे, ठीक है? तो बच्चों के साथ चलेंगे। एनसीईआरटी करवानी है तो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट बोल रहा हूं आपका 90% पेपर एनसीईआरटी से होगा, 90%। आप पहले 90 की तैयारी करते, ठीक है? फिर 10% भी, फिर बोल रहा हूं 10% का कंसेप्ट भी एनसीईआरटी होगा। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है वो, उस ट्रिकी पार्ट के लिए आपको अच्छी रिवीजन चाहिए। अब अच्छी रिवीजन में पहले तो इन टॉपिक्स की रिवीजन होगी, फिर उसके बाद आपके पास जो नोट्स होंगे उस नोट से रिवीजन होगी। भाई जितने इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं ना, अब जिनके पास नोट्स नहीं है सर थोड़ा सा अरेंज कर लो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे अरेंज करो, रिवीजन के लिए नोट्स काम आएंगे। यूट्यूब पे मत जाना, यूट्यूब पे 30-35 टॉपिक पढ़ लेना, बाकी मैराथन चल रही है, सब कुछ चल रहा है, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका आपको समझ आता है देख सकते हो। बट मैं फिर बोलूंगा क्वेश्चंस पे फोकस करो, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उस पे फोकस करो, कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए अपने नोट्स उठाओ, अच्छी रिवीजन, एनसीईआरटी बुक, ये सब कुछ कर लो। अगर फिर भी पेपर ना हुआ, फिर मैं बोल रहा हूं यार गारंटी के साथ बोल रहा हूं बढ़िया पेपर होगा, और रिलैक्स करके जाना, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों को पढ़ के जाओ, फोकस करो, स्मार्ट स्टडी करो, एनसीईआरटी पढ़ो और अच्छी रिवीजन करो, बस यही चाहूंगा।
अगले 3 दिन के अंदर। बस मैंने आपको वीडियोस का प्लान बता दिया, आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पूरे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लास्ट दिन की स्ट्रेटजीज किस तरीके से चलना है, और लाइव लेक्चर्स जिसके अंदर एमसीक्यूज, लाइव लेक्चर जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स, लाइव लेक्चर जिसके अंदर केस स्टडी, असर्शन रीजन, ये सब कुछ आपको मैं इस चैनल पे कराने वाला हूं। रिवीजन आपकी पार्ट 1 की कंप्लीट होगी है, सॉरी पार्ट 2 की कंप्लीट होगी है, पार्ट 1 की कंप्लीट करवा दी जाएगी। ठीक है, बस इस तरीके से चलते रहना, कोई फालतू की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं लगाए दोबारा मत लाओ, थोड़ा सा रिलैक्स रहो, क्योंकि जितना रिलैक्स रहोगे पेपर उतना अच्छा होगा। जितना प्रेशर लोगे ना, हाँ यार ये भी नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, भाई जितना पढ़ लिया उसको अच्छे से पढ़ो। मैं फिर बोल रहा हूं, जितना कर लिया उसकी रिवीजन अच्छे से करो, जो नहीं पढ़ा उसको अभी होल्ड पे डाल दो यार। कोई नवी चीजें पढ़ने की तरफ जाओगे, मान लो आपने 5 चैप्टर नहीं पढ़ रखे, इज इट पॉसिबल भी आपके 5 चैप्टर आप कंप्लीट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे यार। अगर आप 5 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करने जाओगे तो आप वो 9 चैप्टर भूल जाओगे जो आपने अच्छे से कर रखे थे। तो पहले उन 9 चैप्टर की रिवीजन करो, अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं फिर आप उन चैप्टर्स की तरफ जा सकते हो जो आपने नहीं कर रखे। तो फर्स्ट वन इज रिवीजन, पहले उन 9 चैप्टर के मार्क्स पक्के करते हैं, फिर बाकी चैप्टर्स की तरफ जाते हैं। थैंक यू सो मच यार, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस जितना हो सकता हूं इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपके साथ, पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है, आप लोग भी मेहनत करने के लिए तैयार हो जो 3 दिन के अंदर बिना रुके बिना थके हम चलते हैं अपनी रिवीजन की तरफ। थैंक यू सो मच।